हाँ तो बच्चों 2.2 तक आपने पहले पढ़ा। अब हम प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? 1 + 0। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और क्वेश्चन दिया गया है ए 1 + 0। प्रश्न कह रहा है निम्न किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? ये शून्य निरूपित नहीं होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह शून्य को अगर हम माइनस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसका एक आया, ये शून्य से निरूपित उत्तर शून्य से निरूपित नहीं होगा। नहीं। आगे बी है 0 × 0। हम जानते हैं 0 से 0 को गुणा करते हैं तो 0 आता है। उत्तर 0 से निरूपित होगा। इसी प्रकार से सी 0/2 बराबर 0। उत्तर क्योंकि हम जानते हैं कि 0 में किसी चीज का भाग देते हैं, किसी अंक का भाग देते हैं तो 0 आता है। 0 से निरूपित होगा। 0 से निरूपित होगा। आगे है 10 - 10 डी। 10 - 10/2 बराबर 10 में से 10 को घटाया 0 आ गई 0/2 बराबर 0। उत्तर 0 से निरूपित होगा। इस तरह से आपके 4 पार्ट मैंने फर्स्ट के कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, उदाहरण देकर भाई हमने गुणा किया 2 × 0 बराबर 0 आया। कोई भी संख्या हो 3 × 0 बराबर 0। हम 0 से जब सभी का गुणा करते हैं तो 0 आता है। तो वो प्रश्न कह रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होते हैं? नहीं। उत्तर नहीं। शून्य × शून्य करेंगे तो भी 0 आता है, इसलिए उत्तर नहीं।
अगला क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, 1 गुणा 1 किया बराबर 1, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? हाँ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, 728 गुणा 101, ये वितरण विधि से इसका गुणा करवा रहा है। तो वितरण का मतलब अर्थ ही ये होता है कि बांटना, वितरित कर देना, तब इनका मल्टीप्लाई इतना आना चाहिए। तो हम वितरण विधि में क्या करेंगे? 728 गुणा 100 प्लस 1। भाई हमने 100 को वितरण कर दिया, 101 को वितरण कर दिया, 100 प्लस 1। अब इसको अलग तरह से हम ले गुणा करें अलग अलग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जब 728 का गुणा 100 से किया तो 72,800 आया। फिर प्लस का चिन्ह प्लस लिया, 728 गुणा 1 किया, 728 आया। अब इनको जोड़ दो, जोड़ने पर आपका आएगा 728 8 2 8 7 15 2 और 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 73,528 उत्तर। ये आपका वितरण विधि है। इसी तरह से आपको एक सवाल और इसमें से कर रहा हूं मैं। आठ 824 सी, 824 गुणा 25, वितरण विधि से 824 गुणा 20 प्लस 5, विकर्ण लागू हो गया। इससे इसका गुणा करेंगे 0 4 दूना 8 2 दूना 4 8 दूना 16, प्लस का चिन्ह प्लस लगाया, 5 का गुणा करेंगे इससे 5 का 20 5 दूना 10 और 2 12 8 5 40 और 1 43। इन दोनों को जोड़ देंगे
24, 5 गुना 10 और 2 12, सही आएगा 12 और 45 100। जोड़ने पर आया 0, 8 गुना 10, 8 और 2 10, 4 और 5 और 1 6, 6 और 4 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,600 उत्तर। इस तरह से आप पढ़ेंगे। आगे और भी मैं एक सवाल इसमें से कर रहा हूं, 2 सवाल आप करेंगे। डी 4,275 गुणा 125, 4,275 गुणा 125। इसको वितरण करेंगे वितरण विधि से। चार 4,275 गुणा 100 प्लस 25, इसका इससे गुणा करेंगे 42 है। 4,275 गुणा किया, ये 0 आ गई, प्लस का चिन्ह प्लस किया, इसका इससे गुणा करेंगे, गुणा से करके देख लो 42 75 गुणा 25, 25 2 आंसर लगी, 5 7 35 और 2 37, 3 आंसर लगी, 5 10 और 3 13, 1 आंसर लगी, 5 और 20 और 1 21 गुणा 55 5 10 7 14 1 15 2 4 1 5 4 गुना 8, 8 और 2 10, 4,275 को गुणा 25 से किया तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,06,875, 1,06,875। अब इनका दोनों को जोड़ लो, 42,75,000, नहीं सॉरी इधर गलती कर गई, हाँ 42,700, हाँ 42,700, 42,000 7,500, हाँ इधर है 1,00,000, 1 2 3 4 5 6, हाँ ऐसा ही करते हैं। 5 5 7 8 5 13, 6 7 13 1 14, 2 3 4 1 5। इस तरह से इनका योगफल 53,04,375। ये आपने वितरण विधि से किया है। इसमें से मैंने 3 किए हैं, 2 को आपको करना है। बाकी की ये प्रश्नावली आपकी खत्म होती है। आगे अगली क्लास में हम आगे
3.1 चालू करेंगे, बंद करो।